एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हमने इसमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिर ये 2x माइनस होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, दिस इज 2x माइनस वन होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3। तो दोनों तरफ हमने 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा फंक्शन 3 से बड़ा और 3 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 3 मीन्स कि अगर ये 0 भी बन जाता है तो मिनिमम वैल्यू इसकी 3 ही आएगी। तो मैक्सिमम इसकी काफ़ी बड़ी हो सकती है वैल्यू, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इसमें एक्स की वैल्यू हमने बहुत सा बड़ा नंबर डाल दिया, ठीक है, इसमें वैल्यू डाल के उसका होल स्क्वायर किया, तो वो इनफाइनाइट नंबर ही आएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। सेकेंड पार्ट में है कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, इसमें पूरा होल स्क्वायर नहीं है तो इससे पहले स्क्वायर कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो पहले हमने 9 कॉमन निकाल दिया, 9 कॉमन निकाला। ठीक है, सभी में से। तो फिर अभी एक्स की कोएफिशिएंट को सॉल्व किया तो वो कट करके आ गया 3 4 ज़ा 3 3 था, 4/3x आया। ठीक है, अभी स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड क्या होता है कि x के कोएफिशिएंट का हाफ करना होता है। हाफ मीन्स कि इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। 4/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 आ गया। x के कोएफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास आया था 2/3, x का कोएफिशिएंट था 4/3, इसका हाफ किया मीन्स कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 2/3। 2/3 का स्क्वायर 4/9 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तीनों नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर बन गया। अब इन दो नंबर्स को सॉल्व कर लिया हमने, यहाँ से एलसीएम लिया तो -4 + 2 -2/9 आ गया। ठीक है, बाहर 9 था ना, 9 को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, 9 को अंदर ले लिया, ये वाला 9 से ये वाला 9 कट गया, यहाँ पे 2 बच गया। ये पूरा होल स्क्वायर तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, देन इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। हमने फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है ना, तो जो इसमें होएगा वही बनाना। सेम हमने पहले 9 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर किसी का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उसे +9 से मल्टीप्लाई करिए तो देन वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। अभी -2 है ना, तो दोनों तरफ -2 कर देते हैं। ठीक है, -2 मैंने दोनों तरफ किया तो ये पूरा फंक्शन बन गया। फंक्शन पूरा क्या आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है, -2 से बड़ी है और -2 के इक्वल भी हो सकती है। इट मीन्स कि इसकी मिनिमम वैल्यू -2 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हाँ जी, इसमें -(x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10), स्क्वायर किसी भी नंबर का पॉजिटिव होता है, बट बाहर माइनस साइन है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वी (x - 1 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0). अभी इसमें 10 है हमारे फंक्शन में, तो 10 दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं हम। 10 ऐड कर लेंगे तो ये पूरा फंक्शन बन गया f(x). ठीक है, f(x) इज लेस देन और इक्वल टू 10। फंक्शन की वैल्यू 10 से छोटी है, 10 से वैल्यू छोटी और 10 के इक्वल भी आ सकती है, मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, क्योंकि फंक्शन पूरा 10 से छोटा और 10 के इक्वल भी आ सकता है। मैक्सिमम वैल्यू 10 से 10 होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे इसमें हम छोटा से छोटा नंबर डालेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर डाल दो चाहे आप, ठीक है, उसका होल स्क्वायर किया। अभी नेगेटिव में बार माइनस साइन आ रहा है ना, तो माइनस साइन मीन्स कि -∞ आ जाएगा। ठीक है, 10 -∞, वो इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, इसलिए इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, gx इज इक्वल टू x³ + 1। इसमें तो हमने तीनों पार्ट किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन तीनों में स्क्वायर था। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, पर क्यूब में ऐसे नहीं होता। क्यूब में क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा। प्लस वाली वैल्यू डालोगे तो प्लस में आना है इसका आंसर, क्यूब करोगे तो नेगेटिव में डालोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसकी अगर बड़ी से बड़ी वैल्यू x की डालते हैं तो f(x) मीन्स कि y की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। x की मैंने बहुत बड़ी वैल्यू डाली तो उसको क्यूब किया, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो जो gx आया हमारे पास, ठीक है, वो gx बहुत बड़ा नंबर आएगा।
मीन्स कि x की वैल्यू डालेंगे तो y का बहुत नंबर बढ़ा जाएगा। अगर x की मैंने नेगेटिव वाली वैल्यू ली, बहुत छोटी वैल्यू ली, बहुत छोटी, फिर उसका क्यूब किया, वो और छोटा नंबर हो गया, उसमें 1 ऐड कर दिया तो वो भी छोटा नंबर जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसकी कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि अगर अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जो फंक्शन है gx है वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो gx माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसकी कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख के आपको पता चल रहा है कि इसकी कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं जाएगी। जितनी वैल्यूज़ ले जाएंगे x की, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, बट वो मैक्सिमम मिनिमम किसी पॉइंट पर नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, मॉड x + 2 - 1। मॉड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अभी हमने फंक्शन में बनाना है -1, मॉड ऑफ x + 2 - 1, तो दोनों तरफ -1 कर दिया हमने, -1 किया तो ये मेरा फंक्शन बन गया f(x) इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। फंक्शन की वैल्यू -1 से बड़ी है, ठीक है, -1 से बड़ी है और इक्वल टू भी -1 हो सकती है। इट मीन्स कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट भी मॉड वाला ही है क्वेश्चन, माइनस ऑफ मॉड x + 3 मॉड जो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम, ठीक है, तो माइनस ऑफ लेना था मॉड, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 3 ऐड कर दिया, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया तो हमारा फंक्शन gx है, gx इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 आ गया। 3 से छोटा और 3 के इक्वल है, ठीक है, 3 से छोटा है, इट मीन्स कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, साइन ऑफ 2x + 5। साइन की जो रेंज होती है -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इट मीन्स कि अगर साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 75, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आगे जो वैल्यूज़ आएंगी सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जितनी बड़ी चाहे वैल्यूज़ ले लो, सभी का आंसर जो आता है -1 और 1 के बीच में लाई करता है। साइन और कोस की रेंज क्या होती है? -1 और 1, ठीक है। साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो एंगल चाहे हमने 2x आया ना, तब भी उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। चाहे साइन x होएगा यहाँ पे, चाहे साइन 4x है, चाहे साइन 5x है, उसकी वैल्यू, उसकी रेंज -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तो हमारे फंक्शन है sin 2x + 5, ठीक है। अभी 5 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन बनाना ना, sin 2x + 5 है, तो इधर है -1 + 5, तो इधर भी -1 + 5, 5 - 1 4 आ गया। ये फंक्शन बन गया hx, ये बन गया 5 + 1 6, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आई hx की और मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा हो गया, अभी फोर्थ पार्ट करना है हमने। हाँ जी, साइन ऑफ 4x + 3, ये मॉड में है, ठीक है। तो साइन 4x है, वो भी -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अभी 3 ऐड कर देते हैं, हमने फंक्शन बनाना है ना, ठीक है। 3 ऐड कर दिया, -1 + 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू साइन 4x + 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 + 3। तो ये आ गया मेरे पास कितना, 2, फिर यहाँ पे आ गया 4। तो हमारा फंक्शन मॉड में, तो इसलिए दोनों तरफ मॉड ले लेना हमने, ठीक है। इसमें 2 का मॉड 2 आ गया, 4 का मॉड 4 आ गया। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जानी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, hx इज इक्वल टू x + 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1। x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करिए, ये उन्होंने गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने फंक्शन कौन सा बनाना है, x + 1, तो अभी 1 ऐड कर देंगे, तीनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो -1 + 1 0 आ गया, ये hx बन गया, ये 2 बन गया। hx बिलोंग कर रहा है 0 और 2 के बीच में। इसमें ये नहीं लिखना हमने कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मीन्स कि इन बिटवीन, इनके बीच में 0 के अगले वाला जो नंबर आएगा ना, वो नंबर मिनिमम होएगा, 2 से पहले वाला नंबर जो होएगा मैक्सिमम नंबर होएगा। 0 के अगले वाला नंबर लिखना पॉसिबल ही नहीं, जैसे आप लिखोगे 0.1 तो वो काफ़ी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 0 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, 0 के अगले वाली वैल्यू जो आगे आए, इन बिटवीन जो वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब 0 और 2 के बीच में जो वैल्यूज़ आएंगी, जो 0 के अगले वाला नंबर आएगा वो होएगा मिनिमम, 2 से पहले वाला नंबर मैक्सिमम होएगा। तो इसलिए इन्होंने ये इंटरवल बन गया, hx बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 2 तक, इसकी मिनिमम वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। 0 से अगला नंबर क्या लिखोगे आप, 0.1111, ठीक है। तो तो फिर 2, इसलिए इन्होंने लिख दिया कि 0 और 2 के बीच में कोई भी
मैक्सिमम 0 to आया ओपन इंटरवल, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे ये आप सेम एग्जांपल देखो एक्सरसाइज की, हाँ जी ये वाली, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 28, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 1 तक। एफ एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं ना, जो ओरिजिन से लाइन पास करती है, ओरिजिन से लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने इसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 1 तक, ठीक है, तो इसमें भी इसकी भी कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। उन्होंने ग्राफ में देखा ना, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इट शुड हैव द मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट क्लोजेस्ट टू 0, 0 के पास वाली वैल्यू जो मिनिमम आएगी, एंड ऑन इट्स राइट एंड द मैक्सिमम वैल्यू क्लोजेस्ट टू 1, 1 के क्लोज वाली वैल्यू ऑन द लेफ्ट, ठीक है। आर सच पॉइंट्स available? Of course not. It is not possible, ठीक है, to locate these points. It means कि उनके कहने का मतलब है कि 0 के पास वाली वैल्यू और 1 के पास वाली वैल्यू देखनी वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी भी कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। जैसे उन्होंने ये देखो लेट कर लिया कि हमने एक्स नॉट पॉइंट है, 0 के पास वाला पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, एक्स नॉट इज द क्लोजेस्ट टू 0, फिर उसका आधा कर दिया, वो उसके भी पास हो गया ना, मतलब 0 के पास वाला उसका आधा कर दिया, ठीक है। इसलिए जैसे उन्होंने 1 के पास वाला पॉइंट ले लिया, x1 पॉइंट ले लिया, ठीक है, उन्होंने बोला कि x1 क्लोजेस्ट है 1 के, देन x1 + 1/2, उसमें अगर मैंने 1 ऐड करके 2 से डिवाइड किया, उससे आधा नंबर लिया, वो भी x1 से वो नंबर x1 से बड़ा होएगा, ठीक है। तो फिर इसलिए x1 जो बिलोंग कर रहा है 0 to 1 को, ठीक है, इस फंक्शन की ना ही मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू आएगी, इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी।